हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 25 क्लास 10th है, सब्जेक्ट इंग्लिश और डेट है 4 सितंबर। आज हम पढ़ेंगे रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पोएम को केयरफुली रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से ख़त्म होगा। सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि वो कि सब आइस से ख़त्म होगा। फ्रॉम वॉट आई टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। मैं क्या करते हैं, होल्ड रखते हैं हम कि जो कहते हैं फायर के साथ। बट इफ़ इट हैड द पैरिश ट्वाइस, अगर ये पैरिश है ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। सो इसके बाद हमें दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो द रनिंग ओवर अ सेंटेंस और अ फ्रेज, जो भी ऊपर सेंटेंस और फ्रेज है, फ्रॉम वन पीरियोडिक लाइन टू नेक्स्ट विदाउट टर्मिनल पंक्चुएशन। तो फ्रॉम वॉट आई हैव डिजायर्स आई होल्ड द दोज हु फेवर फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। तो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ था कि ऊपर जो है विदाउट टर्मिनल पंक्चुएशन था और यहाँ पर ऐसे है। उसके बाद हमसे पूछा है व्हाट वुड सफिस इन द वर्ल्ड वर टू बी परिश ट्वाइस। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? सो आइस या फायर या फिर हेट्रेड या बोथ ए एंड बी। तो इसमें हमारा आंसर है आइस। तो द आइस इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड में पूछा था व्हाट डू सम पीपल से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। तो ऐसा क्यों होगा? तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें आएगा बी पार्ट, बिकॉज हेट्रिक अमंग द पीपल इंक्रीज फास्ट। ठीक है, देन तो मैं एक बार और दिखा देती हूँ। फर्स्ट का आइस है, सेकंड का बी, एक मिनट, सेकंड का हो गया बी पार्ट एंड द थर्ड इज फर्स्ट represent two contrasting ideas that lead to world and what message does they want to convey. So ये रहा हमारा आंसर। In this poem, Robert Frost referred to two contrasting ideas, fire and ice, as prediction of how the world will end. तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। अगर जैसे कोई क्वेश्चन 5 नंबर का आ जाता है, 4 नंबर का, 3 नंबर का आ जाता है, तो उसके लिए आप पूरा भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, some people to say that the world will end in a fire, while some other hold that this will end in ice. The poet equates desire with the fire and hatred with ice. तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। तो मैं एक बार फिर बता देती हूँ, जिन्हें शॉर्ट में लिखना है वो इन से लेकर एंड तक लिख सकता है। ओके, फिर फोर्थ में हमसे पूछा है इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, गिवन रीजन, पॉइंट प्रिडिक्शन अबाउट द वर्ल्ड एंड। तो ये रहा हमारा फोर्थ आंसर। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर which symbolize desire, but if the world had to end twice, then it will be due to hatred symbolized by ice. ठीक है, सो इसमें भी आप आइस तक लिख सकते हैं और थोड़ा और लिखना चाहते हैं तो द poet feel that there is enough hatred in the world that is spreading among the people. तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। तो बच्चों यही थी हमारी अच्छी वीडियो। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।